हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th सीक्वेंस एंड सीरीज़ को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये 6.5 को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 21, ऑन द फर्स्ट डे अ म्यूजिक वीडियो ऑफ अरिजीत सिंह वाज पोस्टेड ऑनलाइन गॉट 120 व्यूज़ इन दिल्ली। यानी कि पहले दिन अरिजीत सिंह ने एक वीडियो अपलोड किया जो फर्स्ट डे जो है 120 व्यूज़ आया। फिर कहता है द नंबर ऑफ व्यूअरशिप गेट इंक्रीज बाय द 5% पर डे। और जो व्यूअरशिप है ना वो 5% के हिसाब से पर डे बढ़ता चला गया। फिर कहता है हाउ मैनी टोटल व्यूज़ डिड द वीडियो गेट ओवर द कोर्स ऑफ द फर्स्ट 29 डेज़। तो पहले 29 डेज़ में कितना व्यूज़ को मिला। फिर कहता है एक्सप्रेस योर आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके आंसर को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है। तो यहाँ से मेरे दोस्त ए कितना गिवन है, ए गिवन है 120, क्योंकि फर्स्ट डे 120 व्यूज़ आया है। उसके बाद 5% के हिसाब से वो बढ़ता चला गया। तो इसका मतलब आर कितना होगा, 100 प्लस 5%। तो ये कितना हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 100। भाई हाँ है ना। तो किस हिसाब से बढ़ गया, 1.05 के हिसाब से। और n इसके अंदर उसने हमें कितना दे दिया, 29। तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, r का काम क्या कर रहा है 1.5। r जब ग्रेटर देन 1 होता है तो फॉर्मूला हम कौन से वाला अप्लाई करते हैं, a इंटू आर रेज टू पावर n -1 डिवाइडेड बाई r -1। तो S29 हमें कैलकुलेट करना है। a गिवन है 120 और r है 1.05 रेज टू पावर 29 - 1 डिवाइडेड बाई 1.05 - 1 इज इक्वल टू 120 इंटू 1.05 रेज टू पावर 29 - 1। और इसको जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.05। इसका जब आप डेसिमल हटाओगे तो इधर आ जाएगा 100। तो ये आ गया 100 इंटू 120 इंटू 1.05 रेज टू पावर 29 - 1 डिवाइडेड बाई 5। इसको कैंसिल कर लेंगे, चला जाएगा 20 पे। तो 12 दूनी 24। तो यहाँ से आ जाएगा 240 जीरो इंटू 1.05 रेज टू पावर 29 - 1। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पर्सन सेंड अ फेक न्यूज ऑन द व्हाट्सअप टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड। एक पर्सन ने व्हाट्सअप पे फेक न्यूज़ सेंड किया अपने 4 दोस्तों को ऑन मंडे को। ईच ऑफ दीज फ्रेंड्स फॉरवर्ड द फेक न्यूज़ ऑन 4 ऑफ देयर फ्रेंड्स। मतलब कि फर्स्ट फ्रेंड ने क्या किया, 4 लोगों को फॉरवर्ड किया, 1 2 3 और ये 4। अब ये चारों लोग क्या करते हैं, वापस से 4 लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं। कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन बोल रहा है। फिर क्या कहता है, ईच पर्सन हु रिसीव द फेक न्यूज़ ऑन ट्यूसडे सेंड इट टू 4 मोर पीपल बाय वेडनेसडे। अगर ट्यूसडे को वो 4 फेक न्यूज़ अगर वो रिसीव करते हैं तो वेडनेसडे को वापस से वो फॉरवर्ड कर देते हैं 4 लोगों को। एंड दिस प्रोसेस गोज़ ऑन फॉर ए वीक। और ये प्रोसेस जो है वो पूरे हफ्ता चलता रहा। आफ्टर ए वीक लीडिंग न्यूज़ एजेंसी वेरीफाई द न्यूज़। एक हफ्ते के बाद न्यूज़ एजेंसी ने इस न्यूज़ को वेरीफाई किया एंड फाइंड इट टू बी फेक। और ये पाया गया कि ये न्यूज़ जो है वो क्या है, फेक है। फाइंड हाउ मेनी पीपल हैव रिसीव्ड द फेक न्यूज़ ऑन व्हाट्सअप टिल देन। तो तब तक कितने लोगों के पास ये फेक न्यूज़ पहुंच चुका होगा। तो बहुत ही ख़तरनाक काम है स्टूडेंट ये।
ये फेक न्यूज़ का जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा चला हुआ है आजकल। तो अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है वो। फर्स्ट डे कितने लोगों को सेंड किया गया? 4 लोगों को। अब 4 लोगों ने फिर से 4 लोगों को सेंड कर दिया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 16। अब 16 लोगों ने फिर से सेंड कर दिया, एक एक कैंडिडेट ने 4 लोगों को सेंड किया, तो 16 लोग कितने लोगों को सेंड कर चुके होंगे? 64 को। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 64। और ये कहाँ तक? एक हफ्ता चला, पूरे 1 वीक। तो यहाँ से स्टूडेंट ए कितना आ जाएगा? 4, और आर आ जाएगा 16/4 इज इक्वल टू 4, और एन यहाँ से आ जाएगा 7। तो ऐसे 7 कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो ए गिवन है 4, तो 4⁻7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 - 1, तो 4 इंटू, अब इसको सॉल्व कर लोगे, 4⁻7, तो 16384 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 इंटू 16383 डिवाइडेड बाई 3। इसको कैंसिल कर लोगे, 3 5 × 15, 3 चौके 12, बचा 1 8, 3 6 18 और 1। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 4, 6 चौके 24 का 4, कैरी आ गया 2, 4 चौके 16, 2 18 और 20 21। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक हफ्ते में कितने लोगों को फेक न्यूज़ पहुंच गया, इतने लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है यू एंड योर सिबलिंग डिसाइड टू आस्क फॉर अ रेज इन योर पॉकेट मनी फ्रॉम योर डैड। योर डैड गिव बोथ ऑफ यू अ चांस। दोनों को एक चांस दिया गया। यू टू कुड हैव 1000 रुपीज़ एट वंस और कैन गेट 2 रुपीज़ डे 1। उन्होंने ये कहा कि या तो ऐसा करते हैं कि 1000 रुपये दोनों को दे देते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन ये दिया गया कि पहले दिन 2 रुपये दिया गया, दूसरे दिन 4 रुपये दिया गया, रुपीज़ ऑन डे 2 एंड सो ऑन रिसीविंग ट्वाइस द प्रीवियस डे फॉर 12 डेज़। मतलब पहले दिन अगर 2 रुपये दिया गया तो दूसरे दिन 4 रुपये, तीसरे दिन 8 रुपये। मतलब कि जितना मनी फर्स्ट डे दिया गया उसके नेक्स्ट डे उसके डबल दिया जाएगा। और कब तक ये चलता रहा? 12 दिनों तक चलता रहा। वाइल यू ऑप्ट फॉर गेटिंग 1000 रुपीज़ एट वंस। आप कौन से वाला कंडीशन सेलेक्ट करोगे? 1000 रुपये एक बार में लेना पसंद करेंगे, या फिर एंड योर ब्रदर ऑप्ट फॉर द लेटर। विच वन ऑफ यू मेड अ बेटर डिसीजन एंड वाई? तो देखिए भाई, फर्स्ट केस तो ये हो गया ना कि एक ही बार में 1000 रुपये दे दिया जाए। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं। पहले दिन दिया गया 2 रुपये, दूसरे दिन 4 रुपये, तो तीसरे दिन 8 रुपये, तो चौथे दिन 16 रुपये। ऐसे ही कब तक चलता रहा? 12 दिनों तक चलता रहा ये प्रोसीजर। तो स्टूडेंट ए यहाँ से कितना होगा? 2, तो आर भी कितना होगा? 2, और एन कितना होगा? 12। तो एस 12 कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। ए दिया हुआ है 2, 2⁻12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो स्टूडेंट ये 2 आ जाएगा एज इट इज़, और 2⁻12 जब हम 2⁻10 करते हैं तो 1024 आता है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई और कर लीजिए तो आ जाएगा 4096। तो यहाँ पे आ जाएगा 4096 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4095। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1908। तो देखिए, एक बार में 1000 लेने की बजाय आप अगर इस तरह से लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? ड्यू टू रिड्यूस टैक्सेस के कम होने से एन इंडिविजुअल हैज़ एन एक्स्ट्रा 30,000 रुपीज़ स्पेंडेबल इनकम। अगर टैक्स कम कर दिया जाता है तो एक इंडिविजुअल जो है वो 30,000 रुपये अपनी इनकम का वो एक्स्ट्रा खर्चा कर सकता है। इफ़ एज्यूम दैट एन इंडिविजुअल स्पेंड 70% ऑफ दिस
कंज्यूमर गुड्स, और 70% जो है वो कंज्यूमर गुड्स पे स्पेंड करता है, एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ दीज गुड्स इट टर्न स्पेंड 30% ऑन द कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोसेस कंटिन्यू इनडेफिनेटली, और ये प्रोसीजर जो है वो इनडेफिनेटली चलता रहता है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द कंज्यूमर गुड्स, तो कंज्यूमर गुड्स पे कितना स्पेंड किया गया। तो स्टूडेंट यहाँ से A1 कितना होगा, अपने इनकम का वो कितना खर्च करता है 70%, तो 30,000 का 70% जब आप निकालोगे तो कितना आएगा 21,000 आएगा। फिर A2 कितना होगा 21,000 इंटू वापस से कितना इतना परसेंट, तो 70/100, यानी थर्ड ईयर की बात करूं तो वापस से 21,000 इंटू 70/100 रेज टू पावर 2, क्योंकि जब भी वो एक्सपेंड कर रहा है ना, खर्च कर रहा है 70% खर्च कर रहा है हर बार। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से क्या आ गया 21,000 इंटू 0.7, फिर इधर से आ गया 21,000 इंटू 0.7 का स्क्वायर, यहाँ या ना, तो R यहाँ से कितना आ गया 0.7, तो S इन्फिनेटिव का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। A कितना है इसके अंदर 21,000, 1 माइनस और R है 0.7 इज इक्वल टू 21,000 डिवाइडेड बाई 0.3, इसका डेसिमल हटाओगे इंटू 10 लगाओगे, ये कैंसिल हो जाएगा 7,000 पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 70,000। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कहता है कि अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन आर्क ऑफ 25 सेंटीमीटर, पेंडुलम जो स्विंग करता है वो 25 सेंटीमीटर के आर्क पे स्विंग करता है। ऑन ईच सक्सेसिव स्विंग, हर एक सक्सेसिव स्विंग में द पेंडुलम कवर एन आर्क टू द 90% ऑफ द प्रीवियस स्विंग। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑन द सिक्स्थ स्विंग, तो सिक्स्थ स्विंग में हमें बताना है कितना आर्क बनेगा, लेंथ ऑफ आर्क, एंड द टोटल डिस्टेंस द पेंडुलम ट्रेवल बिफोर द कमिंग टू रेस्ट। यहाँ से A1 कितना आ जाएगा 25 दिया हुआ है, तो A2 कितना आएगा 25 इंटू 90% इज इक्वल टू 25 इंटू 0.9, भाई हाँ या ना। फिर अगर मैं यहाँ से A3 कैलकुलेट करूँगा तो 25 इंटू 90/100 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 25 इंटू 0.9 रेज टू पावर 2। तो हमें क्या बताना है, सिक्स्थ स्विंग की बात कर रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ से A कितना हो जाएगा 25, तो R यहाँ से आ जाएगा 0.9, तो A6 का मतलब क्या है AR रेज टू पावर 5, तो A गिवन है 25 इंटू 0.9 रेज टू पावर 5। तो उम्मीद है आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑन द स्विंग एंड द टोटल डिस्टेंस पेंडुलम ट्रेवल बिफोर कमिंग द रेस्ट। तो स्टार्टिंग में पेंडुलम जो है वो जब चलना उसने स्टार्ट किया होगा, उसके पेंडुलम के मूव करने से पहले टोटल लेंथ उसका कितना था 0 होगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कमिंग द रेस्ट। तो यहाँ से L कितना आ जाएगा 0, और जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो R गिवन हो तो हम सम निकालने का फॉर्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं, A माइनस एल आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो A हमें गिवन है 25 माइनस ये तो हो जाएगा 0, 1 माइनस, और इसका R हमें कितना गिवन है 0.9, तो 25 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू, इसका डेसिमल हटाओगे 0 लगाओगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि स्क्वायर इज
बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। मतलब कि जो स्क्वायर बन रहा है वो साइड ऑफ स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक दूसरा स्क्वायर बन रहा है। फिर कहता है अ थर्ड स्क्वायर इज ड्रॉन इन साइड द सेकेंड स्क्वायर। अगर तीसरे वाला स्क्वायर जो है वो सेकेंड स्क्वायर के अंदर अगर ड्रॉ किया गया है बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द सेकेंड स्क्वायर, द प्रोसेस कॉन्टिन्यू इनडेफिनेटली। ये प्रोसेस इनफाइनाइटली चलता चला जा रहा है। इफ़ द ओरिजिनल स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर। तो देखिए इसके अंदर बोल क्या रहा है वो स्टूडेंट, देखिए इसमें एक स्क्वायर देखिए हमें ये गिवन है कुछ इस तरह से। स्टूडेंट एक स्क्वायर हमें ये गिवन है और इसका जो ओरिजिनल साइज है ना स्क्वायर का ये हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो कुछ इस तरह से और इसके मिड पॉइंट से एक स्क्वायर और बनाया गया कुछ इस तरह से। एक स्क्वायर मेरे दोस्त इस तरह से बनाया गया है, एक स्क्वायर देखिए ये बनाया गया है, तो एक बात मुझे बताइए, तो पहले वाले स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, देखिए ए है ये और इसको अगर मैं बी कह देता हूं, इसको मैं सी कह देता हूं और डी कह देता हूं, तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। मतलब कि A1 कितना आ गया 64। अब A2 की बात करते हैं, तो ये इसका मिड पॉइंट है। तो जब ये इसका मिड पॉइंट है तो एक स्क्वायर में मान लेता हूँ P Q R और ये S। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा 8 का आधा होगा कि नहीं होगा 4 होगा ये। तो ये 4 है और ये 4 है, तो मुझे ये वाला साइड चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। तो मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू 4√2। तो सेकेंड वाले स्क्वायर का जो साइड है वो कितना आ गया 4√2 आ गया। तो A2 यहाँ से कितना आ जाएगा 4√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब सेम प्रोसीजर एक बार और चल रहा है, वापस से यहाँ से एक मिड पॉइंट ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। अब वापस से इन मिड पॉइंट को ज्वाइन किया कुछ इस तरह से और एक स्क्वायर और बना दिया गया। अगर ये पूरा साइड 4√2 है तो इसका मिड पॉइंट जो होगा वो इतना सा मिड पॉइंट होगा, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितना होगा 2√2 होगा। तो ये हो गया यहाँ से 2√2, तो ये भी कितना हो गया 2√2। तो हम यहाँ से ये वाला साइड वापस से कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर और ये रूट आ गया, तो 2√2 क्या होगा 8 प्लस 8, तो ये तो आ गया 4। तो इसका ये वाला साइड कितना हो गया 4। तो यहाँ से A3 कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और ये प्रोसीजर जो है वो इनफाइनाइटली चलता चला जा रहा है। क्या होगा यहाँ से 64 32 16। तो स्टूडेंट A यहाँ से आ गया 64 और R आ गया 32/64 इज इक्वल टू 1/2। तो S इन्फिनेटिव का फार्मूला क्या होगा, A है 64 डिवाइडेड बाई और R कितना आएगा यहाँ से 1 माइनस R यानी 1/2। तो 64 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ द 90 फीट। एक बॉल है जिसको 90 फीट से ड्रॉप किया गया है। ऑलवेज रिबाउंड
1/3 द डिस्टेंस फ्रॉम विच इट फॉल। मतलब कि 90 फीट से जब बॉल को ड्रॉप किया गया तो वो 1/3 पार्ट क्या हो जाता है, रिबाउंड हो जाता है। मतलब कि ऊपर से जब नीचे बॉल को गिराया गया तो 1/3 पार्ट यानी कि 30 फीट रिबाउंड का मतलब ये है कि ज़मीन पे टकरा करके वापस से वो ऊपर आ गया। फिर कहता है द बॉल ट्रेवल्ड विद इट हिट द ग्राउंड फॉर द थर्ड टाइम। और जो बॉल है वो तीसरे टाइम में ग्राउंड पे हिट करता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल बिफोर इट कम टू रेस्ट। और रेस्ट पोजीशन पे आने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है हमें ये बताना है। तो इनिशियल में उसको कितने हाइट से गिराया गया, 90 फीट की हाइट से। तो ये स्टूडेंट ए का काम करेगा। अब A2 कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, 90 फीट तो है ही, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा भाई, हाँ या ना। और फिर वो क्या कह रहा है, रिबाउंड की बात कर रहा है। मतलब कि वो जितना नीचे गया ऊपर हुआ रिबाउंड होकर के, तो मतलब कि 30 × 2, मतलब कि वो 2 टाइम्स की बात कर रहा है। तो यहाँ से कितना आ गया, 60। अब थर्ड टाइम की बात करेंगे तो A3 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 30 × 1/3 करोगे तो कितना आएगा, 10 × 2 इज इक्वल टू 20। तो 3 बार में बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 90 + 60 + 20 इज इक्वल टू 16 × 2 = 18, 15 170 सेंटीमीटर। फिर कहते हैं फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल द बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो अब यहाँ से A दिया हुआ है 90 और R आ जाएगा 60/90 इज इक्वल टू 2/3। तो S इन्फिनेटिव जब कैलकुलेट करोगे तो 90/1 - 2/3 इज इक्वल टू 90/1/3 इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 6.5 कंप्लीट कर लिया हमने इस वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।